गुड मॉर्निंग सबको, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हम बैठ गए सुबह सुबह चना खाने, है ना। तो चना वाला निकला और हमने ले लिया, तो हमने सोचा चलो खा ही लेते हैं इसको। तो आज सुबह का नाश्ता हरा चना है खाना। तो आज इस चने के साथ हम बचपन की एक स्टोरी बताते हैं। तो हमारे यहाँ होटल की दुकान होती थी, चाय पकौड़ी समोसा जलेबी यही सब बिकता था, है बच्चों। तो हमारे यहाँ दूध वाले लगे हुए थे, बड़े बड़े पीपे में। वो छोटे छोटे गांव से हम जा रहते थे, जहाँ पर वो थोड़ा बड़ा गांव था जिसको कस्बा बोलते हैं, भरुआ सुमेरपुर। और वहाँ आसपास जो छोटे छोटे गांव होते थे, बिधवा खर बिलाड़ी इंगोआटा और कुंडौरा, ऐसे कुछ नाम थे गांव के। तो वहाँ से दूध वाले पीपों में भर भर के दूध लाया करते थे। कैमरा हम थोड़ा और लगे कर लेते हैं। स्टोरी तुम लोगों को पूर्ण रूप से सुनाई नहीं देगी, कैमरा बराबर सेट नहीं हुआ। हाँ, तो हम कहाँ पर थे? हम बता रहे हैं अपने बचपन की स्टोरी। तो हमारे बचपन की स्टोरी ऐसी है कि जब हम छोटे थे तो जितने दूध वाले थे हमारे यहाँ फ्री में बोरा बोरा भर के ये हरा चना डाल जाते थे जब भी सीजन चलता था। और हमारे पिताजी फरमाइश कर दें कि भाई ये चीज़ हमको भिजवा देना, तो रोज़ दूध लेकर के आते थे और उसी साइकिल से आते थे और वो बोरा वहाँ से भर के ये भिजवा देते थे किसी से, याद नहीं हमको, ज़्यादा आता था लेकिन। तो बोरा बोरा भर के हमारे यहाँ हरा चना आ जाता था और वो पूरा पूरा आंगन में पड़ा रहता था। उसको भूंज के खाओ या निबोना बनाओ या कुछ भी करो। तो हमारी दाई जो थी वो बैठ जाती थी सुबह सुबह लेके, मतलब जब भी फ्री होती थी दिन में अपना भगोना पतीला लेके बैठ जाती थी जब फुर्सत होती थी और छीलना शुरू कर देती थी और छील छील के पूरा इकट्ठा कर लेती थी। फिर उसकी सब्जी बनती थी, निबोना बनता था, सब परिवार सभी लोग खाते थे। अब जब हमको पता चल जाए कि दाई हमारी छील रही है बैठ के, तो हम पीछे से चुप्पे से आते थे, दाई के भगोना कटोरा जो भी छील के रखती है उसमें ऐसे हाथ डालते थे और ऐसे निकाल के खाते जाते थे। तो दाई हमारी देख ना पाती, चुप्पे चुप्पे दाई छीलती जाती थी और हम खत्म करते जाते थे। और जब हमारी दाई देख ले तो एक घूंसा पड़े कस के। लेकिन हमारी दाई बहुत अच्छी थी, खिलाती भी थी और मारती भी थी। कहती थी मैं छीले छीले मरी जात हूँ, छील के खा। तुम छीलते थे नहीं, शरारती बहुत थे। बिना छीले ही दाई को जितना दाई छीलती थी हम उठा उठा खा जाते थे। तो वो बचपन के दिन, आज मेरी दाई इस दुनिया में नहीं है, मेरे पिताजी भी नहीं है, वो भी चले गए ऊपर, बहुत सारे लोग चले गए। तो ये जो बस यादें रह जाती हैं। तो जब भी उन चीज़ों को देखते हैं, हम खाते हैं, तो वो चीज़ें याद आती हैं कि हमने बचपन में क्या क्या किया है ना। जो गांव का रहन सहन खान पान होता है ना, वो एक यादगार बन जाता है। शहरों में क्या है? कुछ नहीं है शहरों में।
मैं तो जितने लोग मेरे वीडियो देखते हैं उन सबसे कहती हूँ, शहर मत आना, कुछ नहीं है यहाँ। इंसान जिंदा मर जाता है, ना इनके पास नेचुरल चीजें खाने को, सांस लेने को हवा नहीं है शुद्ध। गांव में कम से कम प्रकृति से जुड़ के वो हर चीज का आनंद उठाता है और उसको जीवन प्राप्त होता है। ना तो यहाँ प्रकृति है और ना ही यहाँ प्रकृति के जैसे भावनात्मक इंसान है। यहाँ मरे हुए इंसान रहते हैं जिनके अंदर दिल नहीं है। मरे हुए इंसान है, कोई भावना नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है। किसी को देख के किसी को दर्द नहीं होता है यहाँ। कोई यहाँ किसी की मदद नहीं करता है। बस मीठा तो इतना बोलते हैं, ऐसा लगता है दुनिया में इस शहर के लोगों से ज्यादा मीठा कोई नहीं है और इनसे बड़ा सगा हमारा कोई नहीं है। जब धीरे धीरे पता चलता है कि इंसान जो दिख रहा है वो है नहीं, तो ये दिखावटी बनावटी लोगों से बचो और इस शहर की दुनिया से बचो। ये हाई लेवल का दिखाते हैं और इनकी सोच, इनकी मनसा, इनकी नियत पूर्ण रूप से मरी हुई है। जिनके अंदर कोई भावना नहीं है। तो हम बैठ गए सुबह सुबह चना खाने के लिए, तो हमने सोचा क्यों ना हम चना से संबंधित कुछ बातें बता दें। तो हमें गांव इतना पसंद है, इतना पसंद है, इसलिए पसंद है कि हमने शहर देख लिया है और हम नहीं चाहते कि हमारे तरीके का जीवन अब किसी को मिले। और यहाँ तुम लोग गांव की चीज़ों को तरसो, है ना। गांव में खुली हवा है, मैदान है, खेत हैं, खलियान है, पेड़ पौधे हैं। यहाँ क्या है? गाड़ियां हैं, गाड़ियों का धुआं है, शोरगुल है, सांस लेने की शुद्ध हवा नहीं है। तो हमको तो हम यहाँ भी अपने गांव की चीजें जो है ना मिस नहीं करते हैं। सुबह सुबह चना वाला हल्ला मचाता है सबसे ज़्यादा मेरे दरवाजे पे, क्योंकि उसको पता है हर साल जब भी सीजन चालू होता है सबसे ज़्यादा चना मैं ही खरीदती हूँ। अमरूद वाला हो, चना वाला हो, बेर वाला हो, तो मेरे दरवाजे से जब भी गुजरेंगे तो इनको हल्ला मचाना तय है। क्योंकि सबको मालूम है मटर वाला है कि कोई खरीदे या ना खरीदे, इस घर में ये चीज़ हमारी जाएगी ज़रूर। और मैं लेती हूँ, मेरे पास पैसा अगर है, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ देती हूँ। पैसा है तो मैं खाऊंगी ज़रूर, भले मेरे पास करोड़ों का बैलेंस ना हो। क्या करेंगे? स्वास्थ्य से बड़ा धन इस संसार में कोई नहीं है। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है, तुम इन चीजों को नहीं खा रहे हो, तो वो कागज की गड्डियां तुम्हारी यहीं पड़ी रह जाएंगी और फिर वो उसका सुख कोई और भोगेगा।
मैं ये नहीं कहती हूँ कि खा के सब खत्म कर दो, लेकिन जो प्रकृति ने हमें दिया है, इतनी नेचुरल, इतनी स्वस्थ रहने की चीजें जो कि थोड़े से पैसे में आ जाती हैं, बहुत ज्यादा रकम की जरूरत नहीं होती है। इससे ज्यादा, इससे दसियों गुना, इससे लाख गुना तो हम डॉक्टरों को पिला देते हैं। बताओ, सही बोल रही हूँ ना? तो ये सोच के चलो कि हमें डॉक्टरों से भी बचना है, अगर स्वस्थ रहना है, हमें अंग्रेजी दवाइयाँ ना खानी पड़े, तो हम क्यों ना इन चीज़ों को खा लें, सेवन करें, जिससे कि हम स्वस्थ भी रहेंगे, मस्त भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे, और हमारा स्वास्थ्य मन चंगा, कटौती में गंगा। तो देखो, बात करते करते हमने कितना चना खा लिया। तो कमेंट करके बताना बच्चों कि आंटी की बातें सही हैं। और शहर के बच्चे जितने भी देख रहे हैं उन सबको मैं कहूँगी कि बेटा, तुम शहर में रहो या गांव में रहो, लेकिन जहां भी ये सारी चीजें दिख जाएं, सीजन वाली, हर सीजन की, जिस सीजन में जो भी चीजें, फल फूल सब्जियां जो भी आती हैं, उनका सेवन जरूर करना, स्वस्थ रहने के लिए। तो मुझे भगवान की, प्रकृति से, उसकी चीज़ों से इतना प्यार है, मैं दिन रात भगवान को दुआएं देती हूँ। दुआ दूंगी नहीं, दुआ मांगती हूँ, गलत हो गया, बोलते बोलते कुछ और ही बोल जाती हूँ। प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि भगवान, तुमने अपने बच्चों का कितना ख्याल रखा है, कितना प्यार किया है, कितनी चीजें दी हैं खाने को, और हम निर्दयी, बिल्कुल मंदबुद्धि, जानवर से भी बदतर इंसान तुम्हारे प्रकृति के बनाए हुए जीव जंतुओं को मार मार के खा रहे हैं। हाँ? इतना कुछ प्रकृति में भगवान ने हमको दिया है, फिर भी हम दूसरों का जीवन छीन के उनको मार के खा जाते हैं। और इसको हम मानवता कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि हम इंसान हैं। अरे तुम इंसान कहने के लायक ही नहीं हो, तुम तो उस जानवर से भी बदतर हो जिसको मार के खा जाते हो। इंसान होते तो तुम्हारे अंदर दया भाव होता, तुम किसी भी जीव को मार के नहीं खाते, बल्कि वो अगर मरा पड़ा है तो उसको उठा के बचाते, वो इंसान होता है। जैसे कल मेरी पुत्री ने बताया वीडियो में, जैसी मैं हूं वैसे मेरे बच्चे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे भी हर चीज मैंने ऐसे संस्कार दिए हैं कि वो कभी किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हानि नहीं पहुंचाएंगे, और उनको भोजन देते हैं। तो जहाँ पर भी है मेरी बेटी, वो उनको, कुत्तों को, गैयों को खाना देती है, तो आसपास की जो भैंसी आंटी है ना, वीआईपी जो बिल्डिंग में रह रही हैं, जो अपने आप को बड़ी हाई सोसाइटी की समझती हैं, सुअरिया कुतिया, मरी हुई आत्माएं, वो मेरी बच्ची को कह रही थी इनको खाना मत दो, पोटी कर देते हैं। तू पोटी नहीं करती है, सुअर की औलाद, हजार मौत आए तुझे, जीव जंतुओं को खाना देने से मना कर रही है पापी आत्मा, और ढोंग करती है, घंटी बजाती है, सुबह सुबह पूजा करती है, मक्कार। देख लो भैया, ऐसे ऐसे इंसान है धरती में, सुबह उठ के नहा धो के घंटी बजाते हैं,
पूजा करते हैं और गैया कुत्ता को खाना देने से मना करते हैं कि गैया गोबर कर जाएगी, कुत्ता हक जाता है हमारे दरवाजे पे, मोहल्ले में, मतलब दरवाजा तो छोड़ो, मोहल्ले में हक जाता है, वो इतराज है उनको। तो कहीं दूसरे मोहल्ले में जाके निकल के दो उनको खाना, यहाँ मत दो, रहना है तो। नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुमको। किसको दिखाने के लिए घंटी बजा रही है? भगवान तुझसे प्रसन्न ना होने वाले। भगवान तो तुम सबको वो मौत देंगे, कड़िया में तलेंगे तुमको। पापी आत्माओं, रावण की बहन होएगी। कैसे कैसे मक्कार ढोंगी लोग हैं इस संसार में कि मुझे तो नफरत हो गई इंसानों से, सच में। अब मुझे लगने लगा है कि इंसानों से अच्छे जानवर हैं। और मैंने बहुत सारे पाले, लेकिन अब मेरी स्थिति वो नहीं बची है कि मैं पाल सकूं। लेकिन अभी भी मुझसे जितना बन पड़ता है मैं करती रहती हूँ। जहाँ भी मुझे मिल जाते हैं, मेरे पास जो होता है मैं खिलाती पिलाती हूँ, बस। और ये भाषण जो दे रही हूँ इसलिए कि ऐसे मत बनो, गलत है ये। तुम्हें किसने अधिकार दिया है? इस संसार में हर किसी को पृथ्वी पे भगवान ने बनाया है, चाहे जौन सा जीव हो। तुम्हें किसने अधिकार दिया है उनको मारने का, खाने का, जीने न देने का? कर ले तू आज अपने मन का, वक्त आएगा तो भगवान जब अपने मन का करेगा तो तेरा क्या करेगा तुझे सोचा भी नहीं होगा, तेरा भगवान जो करेगा। देखो हमारा चना वाला फिर से आ गया। बुला बुला, अब नहीं लेना मुझे। वो सोच रहा हो दोबारा फिर खरीदेगी। हाँ, बेचारे से कोई लेता नहीं है। मेरे दरवाजे पे आकर हल्ला मचाते हैं कि ये तो ले लेगी। हरा चना है, हरा चना है। जितना मन करेगा खाएंगे, नहीं मन करेगा ऊपर डालेंगे छत पे, हमारे बंदर आएंगे वो खाएंगे, क्योंकि और कोई तो खाएगा नहीं मेरे सिवा। बाजार में बेर आ गए हैं, अभी हमारे दरवाजे से निकल नहीं रहे हैं, उसके लिए हमें बाजार जाना पड़ेगा। अब किसी दिन जाऊंगी तो खरीद के लाऊंगी। बेर और रसभरी 2 चीज रह गई है, अभी खाने को मिली नहीं मुझे इस सीजन में। क्योंकि हर सीजन में मैं खाती जरूर हूँ, कोई भी सीजन में सीजन वाली चीज मिस नहीं होती मेरी। हाँ, पापी आत्माओं, मैं उन्हीं से कह रही हूँ
जो गाय और कुत्ता को खाने को मना करते हैं देने को, सिर्फ उनके पॉटी करने की वजह से तुम ये जो ढोंग रच रही हो, सुबह घंटियां बजा बजा के जो पूजा कर रही हो ना ईश्वर की, भगवान नहीं खुश होंगे इससे। एक बार तुम घंटी मत बजाओ, पूजा मत करो, भगवान इससे खुश नहीं होते। भगवान खुश होते हैं जीव जंतुओं को, उसके बनाए प्राणियों को, जीवों को भोजन देने से। घंटी कर्म नहीं है तुम्हारा। भगवान कहता है कर्म कर, मेरे पीछे मत लग। मैं तो कोई पूजा नहीं करती हूँ, सच बताऊं। मैं इस घंटी बजाने को पूजा नहीं मानती हूँ। मैं आत्मा से पूजा करती हूँ भगवान की। और अपना कर्म करती हूँ और इसी को पूजा मानती हूँ। तो जब मेरी पुत्री ने मुझे बताया, मैं समझ गई कितनी पापी आत्माएं हैं। तो भाई हम थक गए खाते खाते, और तुम थक गए होगे देखते देखते। जितनी बातें हमको करनी थी हमने कर ली। मतलब अपने दाई के समय की बातें बताई हमने। हमारी दाई बैठ जाती थी, छीलती थी फुर्सत में, एक एक बोरा हमारे घर में पड़ा रहता तो दूध वाले दे जाते थे। और हाँ, एक बात बताना भूल गई, मेरे घर के पीछे ही स्कूल था मेरा। और जब मैं स्कूल से आती थी दोपहर में, इंटरवल होता था, और मैं देख लूँ कि चना पड़ा है, एक एक बोरा डाल गए हैं, हरा हरा एकदम, बड़ी बड़ी मोटी मोटी भेटी, एकदम खाने में मजा आ जाए, मीठा मीठा। तो मैं क्या करती थी, अब मेरे पास टाइम तो उतना होता नहीं था कि वहाँ बैठ के मैं उसको खाने बैठ जाऊँ। खाती भी थी, बैठ जाती जल्दी 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 जल्दी, जितना खा पाती थी खाती थी। उसके बाद क्या करती थी, इसकी ये जो घेंटी होती, घेंटी हमारे यहाँ घेंटी बोलते हैं, जो चने के ये दाने होते हैं, छीलती नहीं थी, इनको तोड़ तोड़ के जेब में भर लेती थी, और क्लास में ही बैठ के खाती रहती थी, और जितनी मेरी सहेलियां थी उन सबको देती रहती थी। ऐसे होता था हमारे साथ। तो कौन कौन ऐसे करता है, कमेंट करने का, आंटी को बताने का। लेकिन पहले के दिन गुजर गए, आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल तो पूरे यूनिफॉर्म में, तब तो यूनिफॉर्म ही नहीं चलता था हमारे समय में, कुछ भी पहन के जाओ जो मन करे। तो हम नई नई ड्रेसें बनवाते थे, क्योंकि हमारे पिताजी जितना कपड़ा पहनना हो पहनो। तो हमारे घर के सामने पंडित जी की कपड़े की रेडीमेड की दुकान थी, वो रोज़ नई नई ड्रेसें टांगते थे। और हमारे पिताजी जो है ना, हल्ला मचा के रोड के उस किनारे होती थी और इस किनारे हम रहते थे, आमने सामने दुकानें थी। तो हमारे, जब हमको कोई ड्रेस, हम ऊपर से खिड़की से झाँक के देखते थे कि आज इसने ये वाली ड्रेस टांगी और ये ड्रेस हमको बहुत अच्छी लग रही है, बस क्या मन में भाग गई, अब हमको यही वाली चाहिए। हम दौड़ के जाएंगे नीचे अपने पप्पा के पास, पप्पा हमको कपड़े लेने हैं, यही वाली लेनी है, जा बिटिया ले आ जाके। ओ पंडित, बिटिया आ रही हमार, दिखा जम जम नहीं हो, सब दे दे जो मांगे, बस हम जाए 4-5 डिब्बा उठा के ले आओ। मैं हर महीना 15 दिन में हमारा कपड़ा 4-5 डिब्बा उसके यहाँ बंधा था। दुकान हमारी खूब चलती थी। हमारे पिताजी बस हम लोगों के लिए ही जिंदा थे। जितना पहनना, जितना खाना है खाओ, जितना पहनना पहनो, कोई रोक टोक नहीं थी।
खौफ था लेकिन डरते थे। पिताजी से डर के रहना पड़ता था। गुस्से पे आ जाए तो फिर बेटा हम लोग दिखाई नहीं पड़ते थे। कायदे में रहना, सही रास्ते चलना, नहीं तो मारते कभी नहीं थे, लेकिन एक बार मारा था जो आज तक याद है। बस हमारी उल्टी चोटी की वजह से हमको मारा था, फिर हमने कभी नहीं बनाई। टेढ़ी चोटी हमने फिर कभी नहीं बनाई। आज हमारे पिताजी इस दुनिया में है नहीं। तो भाई सेवा समाप्त। हम थक गए खा खा के, और जितनी बातें हमको करनी थी कर ली। लेकिन जो भी बातें हम करते हैं अपने जीवन की या अपने आसपास की, जो भी बातें हम करते हैं वो बिल्कुल सत्य होती हैं। कोई बनावटी बातें नहीं होती है, रियलिटी होती है पूरी, है ना। कोई मिलावट नहीं, एकदम प्योर दूध की तरीके। अब नहीं लेना यार, भाग जाओ। बेर वाला आ गया क्या? अभी इसमें बहुत हैं, लेकिन अब हम नहीं खाएंगे। सारा का सारा उठा के ऊपर डालेंगे छत पे, और बंदर खाएंगे बेचारे, उनको भी कुछ मिल जाएगा। है ना। इन्हें भी बहुत सारा है, पीले पीले हैं, वो बंदर खाएंगे। बाय बच्चों, बाय।